साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में एक के बाद एक बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। अभी हाल ही में लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया। इसके बाद महाभारत में भीम का किरदार करने वाले अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती ने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं अब अभिनेता और निर्देशक अमोल पालेकर को लेकर भी अच्छी खबर नहीं है। जी हां, अमोल पालेकर की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पहले उनकी तबीयत में सुधार हुआ और फिर अचानक से उनकी सेहत ठीक नहीं बताई जा रही है। अमोल पालेकर को 70 से 80 के दशक में कॉमेडी एक्टर के तौर पर खूब पसंद किया जाता था। अमोल पालेकर ने बॉलीवुड में 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। इसके अलावा 20 से ज्यादा फिल्मों और टीवी सीरियल्स को निर्देशित किया है। अमोल पालेकर बॉलीवुड का बड़ा नाम रहे हैं। अब उनकी सेहत को लेकर फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से उथल पुथल मचना तय है, क्योंकि हाल ही में बॉलीवुड और देश ने लता मंगेशकर को खोया है। तो अमोल पालेकर को लेकर परिवार का क्या कहना है, उनकी सेहत को लेकर डॉक्टर्स का क्या बयान है और अब उनकी हेल्थ पर क्या अपडेट है, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अमोल पालेकर की शीघ्र रिकवरी के लिए दुआ जरूर करें। तो अभिनेता और फिल्म निर्देशक अमोल पालेकर की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पुणे के दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनकी दूसरी पत्नी संध्या गोखले उनके साथ मौजूद हैं। खुद संध्या गोखले ने 10 फरवरी को सुबह इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि अमोल पालेकर की तबीयत को लेकर चिंता करने की कोई बात नहीं है। वो अब ठीक हो रहे हैं और पहले से उनका स्वास्थ्य काफी बेहतर है। मगर इसके कुछ घंटे बाद ही अमोल पालेकर की अचानक फिर से तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करने की खबरें दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल से आ रही हैं। अमोल पालेकर की पत्नी ने बताया कि अमोल पालेकर को उनकी पुरानी बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। 10 साल पहले भी उन्हें इसी बीमारी के चलते अस्पताल में एडमिट किया गया था। उस वक्त भी बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया गया था और अब एक बार फिर से उन्हें इसी बीमारी के चलते अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा है और अब उनकी हालत भी बिगड़ती जा रही है। आपको बता दें, 77 साल के अमोल पालेकर ने 2 शादियां की थी। पहली पत्नी चित्रा पालेकर से साल 2001 में तलाक हुआ था, जिसके बाद अमोल पालेकर ने संध्या गोखले से साल 2001 में ही शादी रचा ली थी। अभिनेता अमोल पालेकर 70 से 80 के दशक में गोलमाल, घरोंदा, रंग बिरंगी, श्रीमान श्रीमती, रजनीगंधा, चितचोर, नरम गरम, भूमिका, छोटी सी बात और सावन जैसी कई फिल्मों में अपने किरदार से लोगों में अपनी अलग पहचान बना चुके थे। उनकी कॉमेडी को दर्शक खूब पसंद किया करते थे। साल 1971 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले अमोल पालेकर ने बॉलीवुड में करीब 1.5 दशक तक फिल्मों में काम किया और उन्हें एक बार इसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1980 में ये अवार्ड उन्हें फिल्म गोलमाल के लिए दिया गया था। इसके अलावा रजनीगंधा, घरोंदा और छोटी सी बात भी उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से मानी जाती है। इनमें से छोटी सी बात लो बजट की फिल्म थी, जिसकी सफलता ने उस वक्त बॉलीवुड में हलचल मचा दी थी, क्योंकि छोटे बजट की फिल्म ने उस वक्त कमाई के मामले में बॉक्स ऑफिस के कई रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस फिल्म के लिए अमोल पालेकर को एक बार फिर से फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट किया गया था। अमोल पालेकर सिचुएशनल कॉमेडी के लिए मशहूर थे। फिल्म गोलमाल में वो डबल रोल में खूब जमे थे और उनकी गोलमाल फिल्म आज भी खूब देखी जाती है। उनकी गोलमाल फिल्म की तर्ज पर ही रोहित शेट्टी ने भी गोलमाल के कई सीक्वल बना दिए। हालांकि अभिनय छोड़ने के बाद एक बार फिर से निर्देशक के रूप में उन्होंने वापसी की। डायरेक्टर के रूप में उन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट किया, साथ ही साथ टीवी सीरियल्स का भी निर्देशन किया। अमोल ने साल 1981 में मराठी फिल्म आकृत से डायरेक्शन में कदम रखा था। उनकी लास्ट डायरेक्टेड फिल्म पहेली थी, जिसमें शाहरुख खान और रानी मुखर्जी लीड रोल में थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चली। इसके अलावा पहली फिल्म को ऑस्कर के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म कैटेगरी में इंडियन एंट्री डिक्लेयर भी किया गया था।
फिल्म में भूत के रूप में प्रेमी के आ जाने का कॉन्सेप्ट काफी पसंद आया था। तो कुल मिलाकर अमोल पालेकर का बॉलीवुड में भारतीय सिनेमा में काफी योगदान रहा है। उन्होंने अपनी कॉमिक टाइमिंग के जरिए दर्शकों का सालों तक खूब मनोरंजन किया है। अब ऐसा कलाकार अस्पताल में बिस्तर पर पड़ा है। डॉक्टर्स का कहना है कि अभी उनकी हालत को लेकर कुछ भी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। अगले 2 दिन अमोल पालेकर के स्वास्थ्य के लिए काफी मुश्किल भरे हो सकते हैं और इस खबर से बॉलीवुड में एक बार फिर से उथल-पुथल मच गई है। फिलहाल तो अमोल पालेकर को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर और उनकी शीघ्र रिकवरी को लेकर दुआओं का दौर जारी है। तो TrustedNetworth.com की एक रिपोर्ट की माने तो लता मंगेशकर की कुल प्रॉपर्टी करीब 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर के आसपास है, जो कि भारतीय रुपयों में तकरीबन 370 करोड़ रुपए होती है। ये तो वो प्रॉपर्टी है जो कि लता जी ने अपनी गायकी से कमाई। इसके अलावा लता जी की अधिकांश कमाई उनकी गानों की रॉयल्टी और उनके निवेश से आती है, जो कि उनके जाने के बाद भी जारी रहेगी। लता मंगेशकर ने पहली बार मराठी फिल्म कितनी हसाल के लिए गाना गाया था। हालांकि उनका पहला गाना कभी रिलीज नहीं हुआ। कहा जाता है कि लता मंगेशकर की पहली कमाई केवल 25 रुपए थी, लेकिन अपने अंत तक वो करोड़ों की संपत्ति की मालकिन बन गई थी, जो कि उनकी बेजोड़ मेहनत का नतीजा था। अपने आखिरी समय में भी लता मंगेशकर की मंथली इनकम 40 लाख रुपए के आसपास थी और सालाना उनकी आय करीब 6 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये कमाई वो कमाई है जो कि वो बिना गाना गाए कमा रही थी। इसके अलावा भारत रत्न लता जी का साउथ मुंबई के पेडर रोड पर एक घर है, जिसका नाम प्रभु कुंज भवन है। वो इसी में रहा करती थी। रिपोर्ट की माने तो इस घर की कीमत भी करोड़ों में है, क्योंकि जिस इलाके में ये घर है वो इलाका मुंबई का सबसे पॉश और आलीशान इलाका माना जाता है। यहाँ घर होना मतलब कि करोड़ों की प्रॉपर्टी होना है। इसके अलावा PressReader.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक लता मंगेशकर कारों की बेहद शौकीन थी। उनके नाम पर एक शेवरले, ब्यूक और एक क्रिसलर है। लता मंगेशकर को फिल्म निर्माता यश चोपड़ा ने वीर जारा के गाने के रिलीज होने के बाद एक मर्सिडीज कार भी गिफ्ट की थी। ये सभी लग्जरी कारें हैं जिनकी कीमत लाखों में है। लता मंगेशकर को गहनों का भी काफी शौक था। सोने और हीरे के आभूषण उन्हें बेहद पसंद थे। तो रिपोर्ट्स की माने तो लता जी अपने पीछे लाखों करोड़ों के जेवर भी छोड़कर गई हैं। कुल मिलाकर लता मंगेशकर अपने पीछे अरबों की संपत्ति छोड़कर गई हैं और अब मुंबई से जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि लता जी के जाने के बाद उनके रिश्तेदारों के बीच प्रॉपर्टी को लेकर अंदरूनी कलह शुरू हो चुकी है। हालांकि बाहर किसी ने कुछ नहीं कहा, ऑफिशियली इस बात की किसी भी तरह की पुष्टि नहीं हुई है, मगर करीबी सोर्सेज की माने तो प्रॉपर्टी को लेकर द्वंद्व शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी लता मंगेशकर 5 बहन भाई थे। तीनों बहनें आशा भोसले, मीना खड़ेलकर और उषा मंगेशकर और एक भाई हृदयनाथ मंगेशकर। आशा भोसले तो खुद अरबों की संपत्ति की मालिक है और उनकी पहचान बताने की जरूरत नहीं है कि वो कितनी बड़ी गायिका हैं। लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर भी म्यूजिशियन हैं और वो भी लाखों करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। बाकी दोनों बहनें भी प्लेबैक सिंगिंग और कंपोजर के तौर पर जानी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पास भी पैसों की कोई कमी है। सब अपनी अपनी मेहनत से काफी मात्रा में प्रसिद्धि और पैसा दोनों हासिल कर चुके हैं, मगर फिर भी जो ये खबरें आ रही हैं वो वाकई में दिल तोड़ने वाली हैं। अब ये तो सभी जानते हैं कि लता मंगेशकर ने आजीवन शादी नहीं की थी। ऐसे में उनके पीछे उनकी बहनें, भाई और उनके परिवार ही हैं। लता जी के निधन के बाद उनको मुखाग्नि भी उनके भाई हृदयनाथ मंगेशकर और भतीजे ने दी थी। तो माना जा रहा है कि वो ही लता दीदी के संपत्ति के हकदार बन सकते हैं, मगर इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। वैसे कानून के जानकारों की माने तो हो सकता है कि लता मंगेशकर किसी तरह की विल भी बनाकर गई हो और अगर वसीयतनामा वो बनाकर गई हैं तो उसी के आधार पर उनकी प्रॉपर्टी की दशा और दिशा दोनों तय होगी। अब लता दीदी को गए महज 3 दिन हुए हैं। संगीत की दुनिया में सूनापन आ चुका है। ऐसे में उनकी प्रॉपर्टी को लेकर आ रही कलह की खबरें वाकई में दिल चीर देने वाली है।